नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके इस देश के अन्नदाता का समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, बंगाल में नड्डा की सभा में नहीं जुटी है भीड़ तो करते रहे इंतजार, लोग बोले क्या गोदी मीडिया इसे दिखाएगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी काफी मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के गढ़ में सत्ता कायम कर सके। इसी कड़ी में आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने वीरभूमि और झाड़ग्राम में जनसभा को संबोधित करने के लिए तो गए, लेकिन संबोधित नहीं किया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सोशल मीडिया पर झाड़ग्राम में भाजपा की रैली की एक तस्वीर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक यूजर ने यहां पर ट्वीट किया है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंच पर जनता को संबोधित करने जाने से पहले जनसभा स्थल के बाहर काफी देर तक इंतजार किया ताकि वहां पर भारी मात्रा में भीड़ बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा नाखुश होकर के भाषण दिए बिना ही वहां से वापस लौट गए। क्या दिल्ली की मीडिया बंगाल में भाजपा का ये सच दिखा पाएगी? ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा में नहीं जुटी भीड़ तो वहां से बिना भाषण दिए ही जाना पड़ा है। जेपी नड्डा को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को जनता काफी गुस्से में दिख रही है, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है लेकिन उन किसानों की सुध मोदी सरकार नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के तमाम नेता किसानों के मुद्दे की बात करते हैं, जिसको लेकर के देख सकते हैं कि जबरदस्त गुस्सा बीजेपी को लेकर के जनता के बीच में देखने को मिल रहा है। तो वहीं दोस्तों इस बीच अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। ट्विटर ने किसान आंदोलन के समर्थक पत्रकारों और नेताओं के अकाउंट्स बंद करने से किया है साफ इनकार। आप लोगों को बताते चले, किसान आंदोलन को दबाने के लिए भारत सरकार की ओर से की जा रही कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। आप लोगों को बताते चले, ट्विटर ने उन अकाउंट्स को रिस्टोर कर दिया है जिन्हें भारत सरकार के कहने पर डिलीट कर दिया गया था। ट्विटर का कहना है कि जिन अकाउंट्स को रिस्टोर किया गया है वो भारतीय कानून के मुताबिक हैं, उन्हें भारतीय संविधान के तहत अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर ट्विटर से 1178 ट्विटर हैंडल्स को हटाने के लिए कहा था। दरअसल सरकार ने कहा था कि ये हैंडल्स पाकिस्तान समर्थित खालिस्तान समर्थकों के हैं और विदेशों से ऑपरेट किए जा रहे थे और किसान आंदोलन को लेकर के भ्रामक और भड़काऊ सामग्री फैला रहे थे। सरकार के इसी आदेश का ट्विटर ने एक बयान जारी करके जवाब दिया है। ट्विटर ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि वो सरकार के कहने पर अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं कुचल सकता है। ट्विटर ने अपने जवाब में कहा कि कंपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में है और हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस आधार पर ट्विटर अकाउंट्स बंद करने को कहा वो भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है। देख सकते हैं कि ट्विटर ने जबरदस्त झटका दिया है मोदी सरकार को, और यहाँ पर ट्विटर के इस कदम के बाद बीजेपी के अन्य भक्तों को भी यहाँ पर काफी मिर्ची लग रही है सोशल मीडिया पर। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान आंदोलन ओडिशा की मांग, एमएसपी पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करे केंद्र सरकार। आप लोगों को बताते चलें, कृषि कानून के खिलाफ देश में जारी किसान आंदोलन के बीच में ओडिशा सरकार ने सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के बारे में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग की है, जिसके लिए ओडिशा सरकार ने इसे केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने का फैसला किया है। इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में की गई एक बैठक में लिया गया है। ओडिशा सरकार ने कहा है कि वो किसानों के विकास की दिशा में काम कर रही है और किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में पिछले कुछ महीनों से किसान आंदोलन के बीच स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की बात कही जा रही है। देख सकते हैं बड़ी खबर है, ओडिशा की मांग है यहाँ पर एमएसपी पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करे केंद्र सरकार। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों,
किसान आंदोलन पर भाजपा के इस सहयोगी ने कहा, बिना किसी देरी के मामले का समाधान किया जाना चाहिए। आप लोगों को बताते चले, हरियाणा में भाजपा के सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी ने कहा है कि बिना किसी देरी के किसान आंदोलन का हल ढूंढना ही होगा। जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार के साथ नियमित लगातार संपर्क में है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर से हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। चौटाला ने कहा है कि जो किसान विरोध प्रदर्शन यानी कि धरने पर बैठे हैं, हम वास्तव में उनके लिए चिंतित हैं, वे हमारे परिवार के सदस्य हैं। ऐसा ये बयान यहां पर निकल के आया है तब जब किसानों की तरफ से लगातार जेजेपी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो बीजेपी से यहां पर अपना समर्थन वापस ले, नहीं तो उसके नेताओं का भी पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर है, हलचल तेज हो गई है हरियाणा के अंदर। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, जमीन से लेकर के सोशल मीडिया तक बढ़ी है राकेश टिकैत की लोकप्रियता। पंचायत चुनाव में बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में राकेश टिकैत एक उभरता हुआ चेहरा है। टिकैत आंदोलन को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकालकर देश के दूसरे हिस्सों में ले जाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में बढ़ती लोकप्रियता का टिकैत बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जमीन से लेकर के सोशल मीडिया तक टिकैत का नाम होने लगा है। लोगों में उनके प्रति संवेदना तो है ही, इसके साथ ही टिकैत को भविष्य में किसानों का बड़ा नेता भी माना जा रहा है। इस महीने राकेश टिकैत यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक में पंचायत करेंगे। चरखी दादरी, जींद, बागपत और कुरुक्षेत्र में राकेश टिकैत किसान महापंचायत कर चुके हैं, जिसमें भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। तो वहीं उनकी लोकप्रियता अब इतनी बढ़ चुकी है, आगामी दिनों में देश भर में होने वाली पंचायतों के लिए उनके पास अभी से ही फोन आना शुरू हो चुके हैं। और यहां पर राकेश टिकैत की बढ़ती हुई लोकप्रियता सीधे तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखी जा रही है। दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है, पंचायत चुनाव में बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों, राम मंदिर के नाम पर चुनाव के लिए चंदा जुटा रही है बीजेपी, ये यहां पर कहना है ओपी राजभर का। आप लोगों को बताते चले, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर चुनाव के लिए चंदा जुटा रही है। राजभर ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के नाम पर 1400 करोड़ रुपए का घोटाला होने का आरोप लगाया है। राजभर ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए रोजाना 100 करोड़ रुपए का चंदा आ रहा है। आखिर मंदिर बनाने पर कितना धन खर्च होगा? मंदिर बनाने के नाम पर 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है और भाजपा राम मंदिर के नाम पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चंदा जुटा रही है। ये यहाँ पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अगर आप अपराध में एक्सपर्ट हैं तो आपके खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई, यूपी सरकार पर बरसे हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। कहा योगी राज है जंगल राज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आरोप है कि यूपी में जंगल राज कायम हो गया है। उन्होंने कानपुर के बिकरू कांड की याद दिलाते हुए कहा है कि यूपी में अगर आप माफिया, गुंडे, बीजेपी के नेता हैं, हत्यारे हैं और इन सब में एक्सपर्ट हैं तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। आप पुलिस वालों की भी हत्या कर सकते हैं। जिस प्रदेश के अंदर पुलिस सुरक्षित नहीं है वहां जनता का क्या हाल है आप समझ ही सकते हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, संजय सिंह का आगे कहना था कि आंदोलनजीवी लोगों ने ही देश को आजाद कराने का काम किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसान आंदोलन के लिए किया है, यह पूरी तरह से गलत है। इमरजेंसी के खिलाफ बीजेपी के लोगों ने ही आंदोलन किया था। उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो आंदोलन जीवी हो जाते हैं और सत्ता में आते ही जुमला जीवी और भाषण जीवी हो जाते हैं। ये यहाँ पर संजय सिंह ने बीजेपी को लिया है निशाने पर और कहा है कि उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर पूरी तरीके से जंगल राज कायम है। तो वहीं किसानों के मुद्दे पर घेरा है मोदी सरकार को। अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, फिर से राज्यसभा में आएंगे गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर नहीं केरल से हो सकते हैं सांसद। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की विदाई को लेकर के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने भले ही भावुक होकर के विदा कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आजाद को राज्यसभा में देखना चाहती हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अप्रैल में गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा में वापसी होगी और तब तक कांग्रेस का कोई इरादा नया नेता प्रतिपक्ष बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। माना जा रहा है कि आजाद की राज्यसभा में वापसी के बाद वह नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, एक बार फिर से राज्यसभा में वापसी हो सकती है गुलाम नबी आजाद की। इस बार जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि केरल से हो सकते हैं सांसद। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। देश की संपत्ति 4-5 लोगों को सौंप रही है सरकार, अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा, आप 6 साल से सत्ता में हैं। ये यहाँ पर कहना है कपिल सिब्बल का। आप लोगों को बताते चलें, राज्यसभा में बजट 2021 पर बहस की शुरुआत करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने सरकार से कहा है कि अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा क्योंकि आप 6 सालों से सत्ता में हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार देश की संपत्ति 4 से 5 लोगों को सौंप रही है। सिब्बल ने किसी का नाम लिए बिना कहा है कि क्रोनी कैपिटलिज्म का क्लासिक मामला है, ये एक बड़े उद्योगपति का हर जगह पदचिन्ह है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सीधे तौर पर मोदी सरकार को कपिल सिब्बल ने लिया है निशाने पर और संसद में जबरदस्त तरीके से घेरा है बीजेपी सरकार को। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर रखा है, हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे, ये यहाँ पर कहना है राजनाथ सिंह का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने स्वीकार किया है कि चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर रखा है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में पूर्वी लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास कई सेक्शन बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि चीन ने बड़ी संख्या में सेना और गोला बारूद एलएसी के आसपास और उसके पीछे के क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। तो वहीं दोस्तों इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। भारत सरकार और ट्विटर विवाद के बीच में अमेरिका का बड़ा बयान, कहा हम पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थक हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, ट्विटर पर गलत जानकारी साझा करने, भ्रम और नफरत फैलाने वाले अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत सरकार ने ट्विटर को निर्देश दिया था, जिसके बाद सरकार के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए ट्विटर ने कई ऐसे अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की जो गलत और भड़काऊ जानकारी साझा कर रहे थे। भारतीय अधिकारियों के साथ ट्विटर के अधिकारियों की बैठक के बाद अमेरिका की ओर से कहा गया है कि वह दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप लोगों को बताते चले, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि मैं कहना चाहता हूं कि हम अभिव्यक्ति की आजादी के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरी दुनिया में समर्थन खुल करके करते हैं। तो वहीं इस बीच अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। गुजरात लोकल बॉडी सिलेक्शन, गुजरात में आम आदमी पार्टी का गारंटी पत्र किए वादे, दिल्ली जैसी बेहतर सुविधाएं देंगे। आप लोगों को बताते चले, अहमदाबाद निकाय चुनाव में हिस्सा ले रही आम आदमी पार्टी ने यहां पर अपना गारंटी पत्र जारी किया है, जिसमें उसने गुजरात के शहरों में दिल्ली जैसी शिक्षा सुविधा व साधन की गारंटी दी है। आपका चुनावी गारंटी पत्र और चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए अहमदाबाद जोन प्रभारी शिव कुमार उपाध्याय, संगठन महामंत्री हसमुख पटेल तथा जोन के मंत्री हरीश कोठारी बोले कि आम आदमी पार्टी गुजरात में भी दिल्ली जैसी बेहतरीन सुविधाएं लोगों को देगी। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल की अगुवाई में हमें यहां जीत मिलने पर स्कूलों को साफ, स्वच्छ और सुविधाओं से युक्त बनाने के साथ बच्चों को आधुनिक तकनीक में संसाधनों से शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। देख सकते हैं ये यहाँ पर बड़ी अपडेट गुजरात से सामने निकल के आई है। एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों को लिखा है भावुक पत्र, कहा गुजराती गृह मंत्री खत्म करना चाहता है शिवसेना। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के बाद अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक पत्र लिखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ठाकरे ने इस भावनात्मक चिट्ठी में शिवसैनिकों से कहा है कि गुजराती गृह मंत्री ने अपने हालिया दौरे में शिवसेना को खत्म करने की हिम्मत की है। महाराष्ट्र सीएम ने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा है और कहा है कि वे जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।